क्या लगता है कि रामलला को लेकर राजनीति किया जा रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम? अब ये जितने भी विपक्ष वाले हैं सुंदरकांड या राम के भी नाम लेंगे अब ये, क्योंकि अब इनका पता लग गया है कि वोट जो है सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। अब ये सारा कुछ करेंगे, अब ये प्रसाद भी बांटेंगे, सुंदरकांड भी करेंगे, राम का नाम भी लेंगे। सुंदरकांड करा रहे हैं ना, उनके 3 मंत्री कांड करके तो जेल में बैठ गए हैं। और कांड कर सुंदरकांड अच्छी बात है, सनातनियों में जागृति फैलेगी, धर्म के प्रति लगाव होगा। जब राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, जो सारा जब उन्होंने सब कुछ करा, तो भाई श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी लेगी ना, बीजेपी वाले ही लेंगे, मोदी लेगा, और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता इन्होंने ही मुद्दा उठाया था यही लेंगे और कौन लेंगे, ये थोड़ी ना लेंगे। उनका पूरा नहीं होने वाला है, शायद 50% 30% होए, बाकी 70-80% होगा तिहाड़ जेल में सुंदरकांड उनके मंत्रियों के साथ। भाई ये राम का नाम जो है ना आज से थोड़ी ना ले ले। भारतीय जनता पार्टी वाले जब 2 सीट थी तब उन्होंने वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है ही है, साथ साथ में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को। सत्ता पक्ष अपने टारगेट को फिक्स करके काम कर रही है, लेकिन साथ साथ में विपक्ष जो है रामलला को लेकर सत्ता पक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाता रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में आए हैं। क्या कहेंगे सर? देखो, भारत की जनता होती है ना, किसी भी देश की जनता, राजनीति के साथ भारत की जनता या हिंदुस्तान की जनता की उम्मीदें जुड़ी है राजनीति के साथ, और धर्म के साथ उनकी आस्था। तो इस दो राजनीति और धर्म शास्त्र को आप अलग नहीं कर सकते पहले तो। और बात रही प्राण प्रतिष्ठा 22 की, जो बहुत ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और बीजेपी की जो नींव रखी गई, उसमें राम मंदिर और हिंदुत्व एजेंडा से तो बीजेपी का उद्भव स्थान हुआ है। अभी आपने कहा कि आस्था का प्रतीक है, भाई धर्म से जोड़कर होता रहा है, लेकिन वहीं पर अदर पार्टियां भी कह रहे हैं कि हम अपने घर पे रामलला का 22 जनवरी पे जो है पूजा पाठ करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी को देख लो, अरविंद केजरीवाल जी घर पे ही उनकी मजबूरी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल उनकी मजबूरी है, ईडी वाले बुला रहे हैं, जाना है उनको जेल, उनकी मजबूरी है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के लिए तो मैं अपने आप में उनके लिए बोलने के लिए शब्द ढूंढता हूँ, जैसे ईडी उनको ढूंढती है। सुंदरकांड करवाने जा रहे हैं जो ये पाठ, वो तो ये मजबूरी है, ये कांड करवाने जा रहे हैं सुंदरकांड, वो अच्छी बात है ना। लेकिन उनकी पार्टी ने, आप कह रहे हो कि मजबूरी है, वहीं पर विपक्ष कहता है कि भाई राजनीतिक कार्यक्रम किया जा रहा है अयोध्या में, तो अब बीजेपी का या आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है और मोदी जी वहां पर रहेंगे तो किसी पार्टी के नहीं है। अगर ठीक है, अगर उनको ऐसा लग रहा है राम, हम अयोध्या से हैं, ठीक है, हमें पता है, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं। स्थिति ये है, चाहे जो पार्टी हो, देखो भाजपा जो है उसके एजेंडे में था राम मंदिर, ठीक है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने गोली चलवाई थी कार चौकों पे, ठीक है, कार चौकों पे उन्होंने गोली चलवाई। और स्थिति क्या हुआ, जो सरजू जी थे वो पूरा एकदम लहूलुहान हो गए खून से। कि अरविंद केजरीवाल भी सुंदरकांड करा रहे हैं, लगभग 22 जनवरी तक कराएंगे या उससे आगे भी कराएंगे, कह रहे हैं हर मंगलवार को कराएंगे। क्या लगता है कि रामलला को लेकर राजनीति किया जा रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम? अब ये जितने भी विपक्ष वाले हैं सुंदरकांड या राम के भी नाम लेंगे अब ये, क्योंकि अब इनका पता लग गया है कि वोट जो है सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। अब ये सारा कुछ करेंगे, अब ये प्रसाद भी बांटेंगे, सुंदरकांड भी करेंगे, राम का नाम भी लेंगे, सब कुछ करेंगे विपक्ष वाले। अब ये सब कुछ करेंगे क्योंकि इनको पता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है ना 2024 में, इसलिए कह रहे हैं कि भाई जैसे रामलला सबके आदर्श हैं, सबके भगवान हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पर होते भगवान होते इनके, तो ये इनका बुलावा आया था, गए वहाँ पे, खुद ही चले जाते वहाँ पे, निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही चले जाते। कह रहे हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिकरण का माहौल गर्म है उसमें। उनको कहने दो, राजनीतिक वाली बात नहीं। आप भगवान को मानते हैं? अगर आपको भगवान में आस्था है तो आप जाइए, क्यों नहीं जा रहे? तो आस्था कही तो कह रहे हैं कि हम सुंदरकांड करा रहे भाई। सुंदरकांड करा रहे हैं ना, उनके 3 मंत्री कांड करके तो जेल में बैठ गए हैं। और सुंदरकांड अच्छी बात है, सनातनियों में जागृति फैलेगी, धर्म के प्रति लगाव होगा। तो उनके माध्यम से वो जो कांड किए उनका तो जवाब दे। अभी उनके 28 ये अभी उनका 4था समन्स है। आपको पता है PALM के एक्ट के तहत ईडी उनको गिरफ्तार करे
करेगी और शायद जमानत भी नहीं मिलेगी उनको। अच्छा, क्या कह रहे हैं? 24 तारीख को उन्हें अभी मंगलवार 22 तारीख तो वो पूजा उजा कर ले, उसके बाद 24 तारीख को जा रहे हैं। अच्छा, सुंदरकांड ईडी के, आपका कहने का मतलब है कि ईडी के डर के वजह से केजरीवाल जो है सुंदरकांड करा रहे हैं। हो सकता है, क्या बता भाई, अपना क्या नाम, भगवान का नाम ले ले तो क्या बता बच जाए। एक इनके पाप उनका का पूरा नहीं होने वाला है, मगर शायद होंगे नहीं इनके। शायद 50% 30% होए, बाकी 70-80% होगा तिहाड़ जेल में सुंदरकांड उनके मंत्रियों के साथ। भैया सही कह रहे हैं, क्या पता भगवान के नाम से बच जाए, राम के नाम से, क्योंकि राम नाम की लहर चल चुकी है हिंदुस्तान में। जब राम की जब लहर चल रही है तो ये विपक्ष वाले भी जो कह रहे हैं लहर में हम भी कुछ 2-4 सीटें मार लेंगे, है ना। सीटें मारने की जब बात आई, चुनाव का बात आया, तो विपक्ष कह रहा है कि राम को जो है चुनाव लड़वाएंगे बीजेपी वाले 24 के चुनाव में, किडनैप कर रखे हैं। आप कह रहे हो कि राम का नाम लेकर इनको भी भगवान को किडनैप करते हैं क्या भाई? ये राम का नाम जो है ना आज से थोड़ी ना ले ले। भारतीय जनता पार्टी वाले जब 2 सीट थी तब उन्होंने वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, तो उससे बीच के अंदर ये खाक हो गए थे। बीच में ये जो विपक्ष वाले कांग्रेस सरकार ये कहाँ चले गए थे? ये कर लेते बीच में, जब बोल रहे थे कि हम राम मंदिर हम बनाएंगे बीजेपी वाले, तो ये बीच में कर लेते। जब हमने राम मंदिर बना दिया, हमने सब कुछ कर लिया, अब ये सारे सवाल उठा रहे हैं हमारे पर भारतीय जनता पार्टी में। क्यों उठा रहे सवाल ये? तो ये जब से राम मंदिर का जब शुरू हुआ था तो ये बीच में आ जाते, तब तो ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अबे बना लेते तारीख, हम नहीं बता रहे थे, तुम बना लेते। जब राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, जो सारा जब उन्होंने सब कुछ करा, तो भाई श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी लेगी ना, बीजेपी वाले ही लेंगे, मोदी लेगा, और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता इन्होंने ही मुद्दा उठाया था यही लेंगे, और कौन लेंगे? ये थोड़ी ना लेंगे भाई। अगर मैं राहुल गांधी कहते हैं बनाऊंगा तो नेम प्लेट में अपनी लगाऊंगा ना, आपकी लगाऊंगा।